नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं 25 साल का हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में हम 3 लोग थे, माँ, पिताजी और मैं। कुछ ही दिन पहले मेरे पिता का देहांत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। घर में वो अकेले ही कमाने वाले थे, इसलिए अब घर की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ गई। मैं पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढने लगा। जब मैं काम ढूंढ रहा था, तभी मुझे एक तेल व्यापारी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिल गई। क्योंकि मुझे कार चलाना पहले से ही आती थी, मैंने अपने दोस्तों से कार चलाना सीख रखा था, तो मैंने ये नौकरी कर ली। वैसे मैं देखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। मैं जब मालिक को लेने के लिए उनके घर पर जाता था, तो मालिक की बेटी दौड़कर चली आती थी मुझे कार की चाबी देने के लिए। वैसे मालिक की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थी। उसका नाम शीतल था। उसकी उम्र 19 साल थी। चाबी देते हुए वह मुझसे कहती थी, पहले मुझे डांस क्लास छोड़ देना, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद मालकिन मुझे नाश्ता करने के लिए आवाज़ देती थी और मुझे नाश्ता देते हुए कहने लग जाती थी, आकाश, तुम बैठकर अच्छे से नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर मालकिन मुझे देखा करती थी और फिर मैं एक कोने में बैठकर उनको देखा करता था। तभी मुझे ऐसा लगता था कि मालकिन भी कितनी खूबसूरत है। तभी मालिक की बेटी आते ही मुझसे कहने लग जाती, चलो भैया पहले मुझे डांस क्लास छोड़ दो। जब मालिक की बेटी को उन कपड़ों में देखा करता था तो मेरा मन बहुत दुखी होता था। पर मुझे क्या मालूम था कि माँ और बेटी को एक साथ समझने का वह मौका मुझे जल्द ही मिलने वाला था। तभी मैं मालिक की बेटी को क्लास छोड़ने के लिए निकल गया। रास्ते में मालिक की बेटी ने मुझसे पूछा कि भैया आपकी शादी हो गई क्या? तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है? मतलब तुम्हें गांव की पसंद है या शहर की? तभी मैंने कहा, मैडम जी ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। मेरे सोचने से क्या होगा? जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तभी सेठ जी की बेटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, भैया तुम भी किस्मत पर यकीन करते हो। वैसे ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैंने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैंने पूछा कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, गांव की या शहर की? तभी मैंने कहा, मैडम जी मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे गांव की ही पसंद होगी। मैडम जी ने कहा, ओ तो ये बात है तो ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट आकाश। और थोड़ी ही देर में मैडम जी की डांस क्लास आ गई। मैंने फिर मैडम जी को उनके डांस क्लास छोड़ दिया और वापस से मालिक के घर पर चला आया। तभी मालिक की पत्नी ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, आकाश, मेरा एक काम था तुम्हारे साथ और वो काम तुम्हें रात के समय ही करना होगा। तभी मैंने कहा, ऐसा कौन सा काम है? मैडम जी की वो काम रात के समय ही करना होगा। मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगी, और हाँ, ये मालिक को मत बताना, ठीक है? अभी तुम जाओ, मालिक तैयार होकर नीचे आ रहे हैं। तभी मैं कार के पास गया और मालिक का इंतजार करने लगा। तभी मालिक नीचे आए तो मैं उनके पास गया और उनके पास से बैग लेकर कार में रख दिया। तभी मालिक ने कार में बैठते हुए कहा, आकाश, रेलवे स्टेशन चलो। तभी मैंने कहा, साहब आज रेलवे स्टेशन पर क्यों, कहीं बाहर जा रहे हैं? तभी मालिक ने कहा, हाँ, मुझे मेरे भाई के यहाँ जाना है। मालिक ने ऐसा कहा तो मैंने झट से गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने मालिक को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। तभी मालिक ने कहा, आकाश तुम घर पर जाओ और मैंने कुछ रुपए मैडम के पास रखे हैं, उन्हें लेकर ऑफिस में मैनेजर को दे आना। ये कहकर मालिक प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो गए और मैं घर की ओर निकल पड़ा और कार चलाते हुए सोचने लगा, आखिर मालकिन की बात का क्या मतलब था? यहाँ सब कहने का कि वो काम सिर्फ रात के समय ही हो सकता है। आखिर मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा सोचते हुए मैं घर पहुंचा और मालकिन से कहा कि आपके पास से रुपए का बैग लेकर ऑफिस में मैनेजर को देने के लिए कहा है साहब ने। मेरा ऐसा कहते ही मालकिन ने वो रुपयों का बैग मेरे पास लाकर रख दिया और फिर मैंने बैग ऑफिस में जाकर दे दिया और फिर से वापस घर पर चला आया। अभी दोपहर का समय हो चुका था, तब मैंने कार को घर की पार्किंग में लगा दिया और कार की चाबी लेकर मालकिन के पास गया। उस समय मालकिन अपने बलों में कंघी करने में लगी थी। जब मैंने मलकीन के खुले बाल देखे तो मेरा दिल उनके साथ वो करने का होने लगा। फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और मैंने मुद्दे की बात कह दी, मैडम जी मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं और ये लीजिए कार की चाबी। तभी मैडम जी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें रात के समय हमारे घर पर आना है? मैंने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर मैं अपने घर पर आ गया और खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने लगा।
और फिर देखते ही देखते मुझे नींद लग गई और फिर मेरे फ़ोन की रिंग बजाने लगी। तभी मेरी आँख खुली। मैं उठा और देखा तो मैडम जी का फ़ोन था। तभी मैंने झट से फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलिए मैडम जी। तभी मैडम जी ने कहा, तुम अभी आ जाओ घर पर। तभी मैंने कहा, मैडम जी इतनी जल्दी? तभी मैडम जी ने कहा, टाइम देखो, आकाश कितने बज रहे हैं? मैंने घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। फिर मैं मैडम जी के घर पर पहुंच गया। जब मैं घर के अंदर आया तो दोनों माँ बेटी तैयार होकर बैठी थीं। जब मुझे मालकिन ने देखा तो कहा, देखो आज तुम कितने अच्छे लग रहे हो। ऐसा कहते हुए मालकिन मेरे पास आने लगी थी कि तभी उनकी बेटी कहने लगी, नहीं माँ, पहले मैं, उसके बाद आप। तभी मालकिन ने कहा, नहीं पहले मैं, तुझे पता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही हूं। पहले मैं करूंगी उसके बाद तुम। पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों माँ बेटी में तू में क्या चल रही थी। तभी मालकिन ने मेरे पास आकर कहा, आकाश, क्या तुम्हें वो सब करने के बारे में पता है? क्या पहले तुमने किसी के साथ किया है? तभी मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सेठ जी की पत्नी ने अपने बेटी की तरफ सर घुमाकर कहा, कैसा आदमी है, इसे तो कुछ भी मालूम नहीं है, बिल्कुल झंडू बाम है। लेकिन मैं तो बहुत ही परेशान था। मैं सोच रहा था, आखिर यह माँ बेटी मिलकर मेरे साथ ना जाने क्या करने वाली है। तभी उनकी बेटी ने लाइट जला दी और पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और सामने बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। तभी वो दोनों माँ बेटी ने जोर से कहा, हैप्पी बर्थडे आकाश, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके ऐसा कहते ही मेरी आंखें भर आईं। वो दोनों माँ बेटी जानती थीं कि मेरा जन्मदिन मनाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन माँ बेटी ने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया। तभी मालकिन ने मुझे एक गिफ्ट दिया और उस खोलने को कहा। जब मैंने खोला तो उसमें चाबी थी जो न्यू स्कूटी की थी। तब मैंने अपने आंसू पोंछते हुए मलकिन से कहा, इसकी क्या जरूरत थी? मलकिन ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम कितनी ईमानदारी से हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर मालिक को कितना भरोसा है। आज तक तुमने उनका भरोसा बरकरार रखा है। तुम रात के समय जब अकेले पैदल चलकर जाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हम माँ बेटी ने मिलकर प्लान तैयार किया कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ लाकर देंगे। तभी मैंने कहा, मैडम जी, आज आपने मुझे यह तोहफा देकर और मेरा जन्मदिन मनाकर मेरे मन में और भी स्थान आपका ऊंचा हो गया है। इसलिए ईमानदारी एक ना एक दिन ज़रूर काम आती है। ये मेरी ईमानदारी और वफादारी का तोहफा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और याद रखिए, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो का जानकारी सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।